वीडियो बनाने, एडिट करने और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत होती है। आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा तो आपको कुछ घाटा नहीं हो जाएगा और हमें मनोबल बढ़ेगा। इसलिए वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए देखिए क्या तक हो गया था। 10 तक हो गया। चलिए 11 से देखिए फोन आ रहा है शशि। देखिए फोन आ रहा है, रिसीव कर लीजिए। 1 मिनट बोले लाइने पे रहिए। 2 रेल देखिए 2 रेलगाड़ी ए तथा बी एक ही गंतव्य स्थान की ओर चलती है। 2 रेलगाड़ी ए तथा बी एक ही गंतव्य स्थान की ओर चलती है। एक रेलगाड़ी ए है और दूसरी रेलगाड़ी बी है, एक ही गंतव्य स्थान की ओर चलती है। रेलगाड़ी बी के 220 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ए ने यात्रा प्रारंभ किया। रेलगाड़ी बी के 220 किलोमीटर यात्रा प्रारंभ कर लिया। ये 220 किलोमीटर है, इतना चल लिया तो करा 2 रेलगाड़ी है तथा भी एक ही गंतव्य स्थान की ओर चलती है। रेलगाड़ी बी के 220 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ए ने यात्रा प्रारंभ किया। ये 220 किलोमीटर चल लिया तभी रुका नहीं है। अब ये चलना शुरू, यहाँ से जब चल लिया यहाँ, तब ये जा ही रहा था कि अब ये भी गतिशील हो गया। यानी जब यहाँ से चलना शुरू हुआ तब ये गतिशील हुआ। यानी जब से दोनों गतिशील है तो सापेक्षिक चार्ज होगा। तो कह रहा है कि 220 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद इन्हें यात्रा प्रारंभ किया। रेलगाड़ी एक यात्रा प्रारंभ होने के 11 घंटा बाद वे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलती है। यानी चलते गया अब ये 11 घंटा के बाद यहाँ मिला। 11 घंटा के बाद। तो प्रश्न में अब जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का फासला 220 किलोमीटर है। अब हम बोले कि दोनों के बीच के फासला 220 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो सब दोनों गतिशील है। ये यहाँ चल लिया तो यहाँ से ये भी गतिशील है, ये भी गतिशील है, तो सापेक्षिक चाल यूज होगा। सापेक्षिक चाल तो हम बोले कि दूरी में 11 घंटा यानी समय से भाग दे देंगे तो चाल निकलेगा। लेकिन कैसा चाल निकलेगा? सापेक्षिक चाल। दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी चाल का अंतर कहलाएगा। यानी ए बाद में गया है और उसको पकड़ दिया, यानी ए का चाल ज़्यादा है, यानी ए माइनस बी। ये सापेक्षिक चाल सेम डायरेक्शन में घटेगा तो ये ज़्यादा गति वाला है, तो ए में से बी घटेगा तो सापेक्षिक चाल का अंतर हो गया 11 दूनी 22, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ अगर 20 किलोमीटर की दूरी से यात्रा करती, एक दूसरे के तरफ, यानी ए इधर से इधर जा रहा है तो बी इधर से इधर आ रहा है, और दोनों के बीच का फासला करा कि 220 किलोमीटर होता। करा रेलगाड़ियां एक दूसरे के तरफ 220 किलोमीटर की दूरी तय करती तो वे 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती। तो हम बोले कि दूरी में समय से भाग दे देंगे तो ये भी सापेक्षिक चाल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के सापेक्षिक चाल का जोगफल निकल जाएगा, यानी 220 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाते रहना, हम समझाने के लिए लिख दिए थे। सीधा बोलेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में तो 220 में 11 से भाग दे देंगे तो हो गया 20, और ये अपोजिट डायरेक्शन में 220 में 1 से भाग दे देंगे तो हो गया 220। तो अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन। अब बोलिए
अंतर और जोगफल दिया हुआ है, तो एक बार जोड़कर 2 से भाग, एक बार शुरू से सीखते आ रहे हैं कि दो राशि का जोग और अंतर दिया रहे तो एक बार जोड़कर 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग। तो 11 में पूछ रहा है रेलगाड़ी बी की चाल तो बी धीमी वाला है तो घटा के 2 से भाग। तब 220 में से 20 घटाइए 200, 200 में 2 से भाग दीजिएगा तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी ए की चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, तो ए अधिक गति वाला तो जोड़ कर 2 से भाग, तो 220 और 220, 240 में 2 से भाग दीजिएगा तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। किन्हीं को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, किन्हीं को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, किन्हीं को अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, दोबारा से बता दूं। अगर ठीक है तो फिर प्यारे आगे बढ़ो। खरगोश और कुत्ता वाला क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। रेशियो में बताया हुआ है, खरगोश और कुत्ता रेशियो का सेक्शन ई है ना, सेक्शन ई में खरगोश कुत्ता वाला बताया हुआ है समानुपात में। चलिए आइए करा विवेक अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग जो 1200 किलोमीटर है हवाई जहाज द्वारा तय किया। विवेक अपने कुल यात्रा का 2/5 भाग जो 1200 किलोमीटर है हवाई जहाज द्वारा तय किया। तो सबसे पहले कुल यात्रा, फिर हवाई जहाज के से यात्रा, और क्या है पूरी यात्रा का 1/3 कार द्वारा तय किया, शेष यात्रा रेल द्वारा तय किया। तो अब बोलिए जल्दी से 2/5 और यहाँ पर लिखा 1/3 यानी 1/3। तो 1 से अधिक भिन्न है तो हरों का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम 15। तो कुल यात्रा तय किया है 15, जिसमें अब ध्यान दीजिएगा विवेक ने अपनी यात्रा कुल यात्रा का 2/5 भाग जो 1200 किलोमीटर है हवाई जहाज द्वारा तय किया। करा विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग जो 1200 किलोमीटर है हवाई जहाज द्वारा, कुल यात्रा का 2/5, 5 से 15 3 बार, 3 दूनी 6 हवाई जहाज द्वारा। हवाई जहाज द्वारा इधर 1200 इधर 6 निकालना, उसको गुना। पूरी यात्रा का 1/3 भाग उसने कार द्वारा, पूरी यात्रा का 1/3, 1/3 मतलब 5। करा शेष यात्रा रेल द्वारा तय किया। तो 6 5 11 में से 15 में से 11 घटा देंगे 4। तो पूछ रहा है रेल द्वारा तय की गई दूरी, तो 4, 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 800। अच्छा होमवर्क न था तो हम एक एक करके क्यों बना रहे हैं? होमवर्क था तो एक एक करके बनाने का मतलब क्या, रेशियो सिखाए हुए थे, एक एक करके ही बना दें। कोई बात नहीं, बना देते हैं एक एक करके, तुरंत खत्म हो जाएगा। छाप लिए। करा एक व्यक्ति को कुछ दूरी पैदल चलकर तय करनी है, यदि वह आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो एक व्यक्ति को कुछ दूरी पैदल चलकर तय करनी थी, यदि आधी दूरी यानी टोटल है 2, तो आधा दूरी यानी 1, इसको कह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी यानी शेष अगला आधा दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया।
तो उसे 9 घंटे लगते हैं। तो टोटल समय दिया हुआ है, टोटल समय का तुलना टोटल समय से, तो दूरी में चाल से भाग देंगे तो ये वाला का समय निकल गया। एक दूरी को 4 के स्पीड से इतना समय, फिर एक दूरी को 5 के स्पीड से इतना समय। तो टोटल समय का तुलना समय से। कुल दूरी कितनी है तो 2 से। ऐसे भी निकाल सकते हैं, औसत चाल से भी निकाल सकते हैं। अथवा आप बोलिए आधी दूरी 4 के स्पीड से, आधी दूरी 5 के स्पीड, तो औसत चाल बराबर 2x बट्टा x प्लस y। औसत चाल को अगर हम समय से गुना कर देंगे तो टोटल दूरी निकल जाएगा। तो 9 से 9, 5 और 20 दूनी 40। इस तरह से कर लीजिएगा, ये ज़्यादा आसान है। छप हो गया। नेक्स्ट, करा किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित समय में तय की जाती है। यदि 40% अधिक दूरी, तब पहले 100 दूरी, अब 40% अधिक यानी 140। ये दूरी दिया हुआ है, डिस्टेंस। आगे कह रहा है यदि 37% कम समय में तय करें, तो पहले समय लगता था 100, अब 37% कम। 30 कम तो 70, 6 कम 63 ना। तो अब कह रहा है दोनों स्थिति में चाल में क्या अनुपात है, चाल का अनुपात। तो यहीं पे भागा दे लीजिएगा ऐसे, लेकिन हम लिख देते हैं। हम बोले कि दूरी में ये समय से भाग पड़ गया चाल, दूरी में समय से भाग दे दिया चाल, इससे ये कट गया। 7 दूनी और 7 नमा 20 बट्टा 9, इधर 1 बट्टा 1, 9 का एलसीएम 9, 9 से गुना करिएगा 9, और इधर 9 से गुना करेंगे 9, 9 कैंसिल, तो हो गया 20। इस तरह से हो जाएगा 9:20। हम लोग के लिए व्यवस्था कुछ करिए। प्यारे ऐप बन गया है नया, हम लोग के मोबाइल में आ गया है, हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन अब आप लोग का वीडियो उस पर पहले तो हमको शिफ्ट करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि बाद में आप लोग रिवीजन करते हैं। हालांकि उस वीडियो का मतलब नहीं है, लेकिन काम आएगा। कभी कभी जरूरत पड़ा, कोई चीज़ भूल गए तो आप देख पाएंगे। तो दशहरा के छुट्टी में ज़्यादा अच्छा रहता है शिफ्ट करने में। अभी अगर करें तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, तो दिक्कत है। अभी दशहरा तक आपका ये बैच ख़त्म हो जाएगा, मतलब कॉमर्शियल वाला सब। कर अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर वास्तविक हम बोले, कह रहा है कि वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर, वास्तविक चाल है 4, तो वो चला है 3 के स्पीड से। वास्तविक रियल में क्षमता है 4 के चलने से, लेकिन कम कोढ़िया चाल चला है धीरे धीरे 3 के स्पीड में। तो कह रहा है एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इधर बोलिए तो उसी दूरी को ना पहले चलना था, इस चाल से चला है कम कोढ़िया चाल से, वही वाला दूरी ना। दूरी बराबर है तो पलट देंगे तो समय निकल जाएगा। तो इधर 3 तो इधर 4। अब बोलिए यहाँ समय का अंतर है 20 मिनट, तो रेशियो का तो अपना यूनिट नहीं होता है, तो जिसको तुलना करेंगे उसी यूनिट में निकल जाएगा। तो यहाँ समय का अंतर है 1। पूछ रहा है इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना लगता है। वास्तविक समय 3, तो 20 दिया 60 मिनट। इस तरह से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है ए तथा बी के चाल में
ए तथा बी के चाल में 2:3 का अनुपात है। एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में, एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान यानी दूरी वही है, तो पलट देंगे तो समय निकल गया। आगे कह रहा है ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यहाँ देखिए ए बी से कितना अधिक लेता है, 1। तो कह रहा है ये अपनी समान चाल की दुगनी चाल से यात्रा तय करे तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ए अपनी सामान्य चाल से चलता है तो इतना समय लेता है, लेकिन दुगना चाल से चलेगा तो समय आधा लगेगा, स्पीड ज़्यादा तो समय कम। तो हम बोले पहले वाला चाल से चलेगा तो समय 3 लेगा, लेकिन कह रहे अपनी सामान्य चाल के दोगुनी चाल से चले तो समय क्या होगा, आधा। 2 से कटा 5, 5 दिया 15 मिनट। नेक्स्ट 18 नंबर। कर किसी दूरी को तय करने में ए तथा बी जो समय लेता है उसमें 3:5 का अनुपात है। समय का रेशियो दिया हुआ है। आगे कह रहा है यदि दोनों की चालों में 18 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, तब बोलिए चाल तो ठीक, उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 5:3। तो यदि दोनों के चालों में 18 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, यहाँ अंतर कै का है 2 का, तो ए इतना किलोमीटर दूरी तय करने में कितना घंटा लेगा। तब बोलिए ए का चाल दिया हुआ है तो यहाँ चाले निकलेगा, क्योंकि जब रेशियो पढ़ रहे थे तो उस समय सिखाए थे कि जब ऊपर में दोनों का दोनों रेशियो दिया रहता है तो जिस घर का निश्चित राशि उसी का निकलता है, दूसरे का नहीं निकलता है। तो कह रहा है कि इतना किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर लेगा, तो समय डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो चाल है तो चाल ही निकलेगा। ऊपर में दोनों का दोनों रेशियो, तो जिस घर का निश्चित राशि उसी का निकलेगा, तो चाल है तो चाले निकलेगा। तो ए का चाल निकालेंगे तो 5 से गुना कर देंगे, ए का चाल निकल गया। अब ए का चाल मालूम और कह रहा है ये इतना किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय कर लेगा, तो दूरी में चाल से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। तो टोटल दूरी है इतना, इसको समय से भाग दे दीजिएगा तो ये दूरी में चाल से भाग दे देंगे तो ये समय निकल जाएगा। नेक्स्ट छापेंगे, छाप लिए। ये दशमलव को है ना जो पूर्णांक में तोड़िएगा तो जल्दी कट जाएगा। आगे एक मालगाड़ी किसी निश्चित समय पर एक निश्चित चाल से एक स्टेशन से चलती है। एक मालगाड़ी, इस सब क्वेश्चन को आप इससे भी बना सकते थे। ये सब क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन था ना S1 T1 से भी, यहाँ इससे मेहनत लेकिन लगेगा। आगे आके बताते हैं, आगे मिलेगा उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट सुविधा होगा। ये सब आप बना सकते हैं S1 T1 से, लेकिन दोनों से बता देते हैं, दोनों से बता देते हैं जो अच्छा लगे। एक मालगाड़ी किसी निश्चित समय पर एक निश्चित चाल से एक स्टेशन से चलती है। 6 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी उस स्टेशन से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जाती है। कह रहा है एक मालगाड़ी किसी निश्चित समय पर निश्चित चाल से एक स्टेशन से चलती है। मालगाड़ी इधर है यात्री गाड़ी। कह रहा है एक मालगाड़ी किसी निश्चित समय पर एक निश्चित चाल से एक स्टेशन से चलती है। 6 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी उस स्टेशन से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जाती है। मालगाड़ी को 4 घंटे बाद पकड़ लेती है।
तो यात्री गाड़ी 6 घंटे बाद चला और 4 घंटा के बाद पकड़ लिया। तो यात्री गाड़ी है जो 6 घंटा बाद चला, 4 घंटा में पकड़ लिया, इसका मतलब है कि यात्री गाड़ी 4 घंटा तक चला है। लेकिन मालगाड़ी 6 घंटा पहले चला, तो 6 या 4 10 घंटा तक चला है। पलट देंगे तो चाल निकल जाएगा। तो 4 को इधर 10 को इधर, इसको रेशियो में बदल दीजिए। सॉरी, 4 को इधर 10 को इधर, तो इधर हो गया 2 और इधर हो गया 5, चाल हो गया। उधर कह रहा है कि यात्री गाड़ी इस स्टेशन से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। यात्री गाड़ी का चाल का तुलना यात्री गाड़ी के चाल से। तो मालगाड़ी की चाल क्या है? तो मालगाड़ी का रेशियो 18 × 90, तो 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। S1 T1 से भी बना सकते हैं। S1 T1 से भी बना सकते हैं। मिटा दें, एक तरफ लिखते हैं मालगाड़ी, एक तरफ यात्री गाड़ी। S1 T1 बराबर S2 T2। तो कह रहा है एक मालगाड़ी किसी निश्चित समय पर एक निश्चित चाल से एक स्टेशन से चलती है। 6 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी इस स्टेशन से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तथा मालगाड़ी को 4 घंटे बाद पकड़ लेती है। यानी 6 घंटे बाद चला, 4 घंटा में पकड़ लिया, यानी 4 घंटा चला। और ये हो गया टोटल 10 घंटा। 6 घंटा पहले चला था, 4 घंटा भागने में इसको, क्योंकि वो पकड़ा था 6 × 4 = 10। तो पूछ रहा है मालगाड़ी की चाल क्या है? मान लेते हैं भी है, तो 0 से 0 तो 9 × 36 हो गया ना। ये रूल लगाएंगे कब? जब दोनों दूरी बराबर रहेगा और चाल समय दिया रहे, इधर भी चाल समय रहे, तो कर लेंगे। ये भी बन जाएगा, लेकिन रेशियो से ही बना रहे पहले। अब सीख गए तो बना सकते। एक चोर दोपहर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। चोर एक चोर दोपहर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। कार के स्वामी को 3 बजे कार चोरी का पता चला। चोर 2:30 बजे भागा, उसका मालिक को 3 बजे पता चला, देखा मेरा गाड़ी नहीं है, तो कह रहा उसने दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। उसका स्वामी है, यानी उसका मालिक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आगे कह रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछे किया और चोर को कितने बजे पकड़ पाए? तो जहां से चोर है जो गाड़ी चुरा कर भागा, वहीं से उसका मालिक खदेरा और पकड़ लिया, यानी दोनों दूरी बराबर है। तो चाल दिया हुआ पलट देंगे तो समय निकल जाएगा। तो 75 इधर, 60 इधर, 15 × 5 = 15 × 4। अब बोलिएगा कि चोर पहले भागा, स्वामी उसका बाद भागा। चोर 2:30 बजे भागा, मालिक 3 बजे, यानी आधा घंटा पहले। तब बोलिए चोर है जो आधा घंटा पहले भागा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ उसका मालिक है जो आधा घंटा बाद, तो मालिक का समय कम होगा। बोले चोर का समय 5, मालिक का 4, तो इधर देखिए कितना कम है। इधर आधा घंटा बाद, इधर कितना बाद? 1। कह रहा ना पीछा क्या होगा, चोर को कितने बजे पकड़ पाया। चोर का समय निकालना है, या मालिक का, किसी का भी निकाल दीजिए। चले 5 से गुना करते हैं, चोर का समय निकल गया। तो मूल बट्टा के ऊपर बट्टा ही नीचे आएगा, तो 2 नीचे आएगा, तो 5/2 का मतलब 2.5। 5/2 का मतलब
2.5 घंटा। बोले चोर भागना शुरू किया कै बजे? 2:30 बजे। और 2:30 बजे भागना शुरू किया, 2.5 घंटा में पकड़ाया, यानी 2:30 बजे से 2.5 घंटा का मतलब कितना? तो आधा घंटा यानी 3 और 2 घंटा 5 बजे, तो शाम 5 बजे पकड़ा गया। अगर मालिक का निकालते 4 तो इससे कट जाता 2 बार 2 घंटा। मालिक 3 बजे खदे रहा, 2 घंटा बाद पकड़ा, 5 घंटा में। मिटा देना, मिटा देना। फिर लिख रहे हैं क्वालिटी चेंज का ऑप्शन कब आएगा? अभी ना बोले सच ही। क्वालिटी चेंज वाला कल ही दे दीजिए, वीडियो गायब होगा तो हमरा ना बोलेंगे। दे ही दीजिए कल ही, वीडियो भागेगा तो हमको मत बोलिएगा। दस गो 20 गो 10 गो क्लास चलेगा, उसके बाद दशहरा आ जाएगा, तो उस समय भी कर सकते। बोले S1T1 से भी बना दे कि बना लेंगे? बना लेंगे। इसको एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि यह चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी 7.5 घंटा में तय की जाती है। दूरी कितनी है? इसको S1T1 से बना दे। अब तो आप उससे भी बना ही लेंगे ना। कह रहा है एक कार कुछ दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर दे। यदि यह चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो यह दूरी इतना घंटा में तय की जाती है। बढ़ाने के बाद कह रहा है 7.5 घंटा, यानी 15/2 घंटा में। तो यह दूरी कितनी है? तो पहले वाला समय कितना होगा? पहले वाला चाल से T मान लेते हैं। 2 से कट गया 6, तो अब T बराबर काट भी सकते हैं। 2 से कटा 3 है, 2 से कटा 4, तो T बराबर हो गया 45/4। दूरी पूछ रहा है, यह दूरी कितनी है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो अब जल्दी से गड़बड़ा गया क्या? मिस हो गया कुछ गड़बड़ा गया। 1 सेकंड रुकिए। कर एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित ना ठीक ही था, ठीक था। फिर से दोनों से बना देते हैं। एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। 8 घंटा था, इसीलिए गड़बड़ाया। हम चाल उसको पढ़ लिए थे। एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है, तो समय हो गया। यह चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती तो यह दूरी 7.5 घंटा में, यानी 15/2 घंटा में होता। तो यह दूरी कितनी है? तो पहले वाला चाल मान लेते हैं x, या भी मान लेते हैं। तब चाल है जो बढ़ा दिया, तो हो गया v+4। अब ये आपका क्या निकलेगा? भी, यानी चाल निकल जाएगा। और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, यानी इसका वैल्यू बोलना है। तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट हम रेशियो से कर लेंगे। तो बोलिए एक कार कुछ दूरी 8 घंटे में तय करती है, 8 घंटा में। यदि चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 7.5 घंटा में, यानी 15/2 घंटा में। यह समय दिया हुआ है, पलट देंगे तो चाल निकल जाएगा। तो चाल 15/2, पहले यहाँ ऐसे करिए 8 दूनी 16, अरे बट्टा में 1, तो 1 2 का एलसीएम 2, 2 से गुना करेंगे 16, 2 से गुना करेंगे 15, 16 15 पलटेंगे तो ये हो जाएगा 15 16। यहाँ चाल का अंतर है 4 का, यहाँ अंतर है 1 का। निकालना उसको गुना करेंगे। या दूरी कितनी है? तो दूरी होता है चाल गुने समय। तो दोनों दूरी तो बराबर है, इन दोनों को गुना करिएगा तो चाल गुने समय दूरी, या इन दोनों को करिए, बात तो बराबर है। तो 15 × 20 से 120, तो 12 × 4 48, 480 किलोमीटर। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट छापेंगे
छाप लीजिए। जल्दी से छाप लीजिए। ये रहा 22 नंबर। एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। 3 के स्पीड से जाता है, 2 के चाल से आता है। जितना गया उतना ही आया, तो S1 T1 भी लगेगा। यदि उसने अपने घर से स्कूल जाने तथा वापिस आने में 5 घंटे लिया, कुल 5 घंटे, तो रेशियो से ही ज़्यादा फायदा है। क्योंकि अब कुल 5 घंटा तो एगो मान लेते हैं T, तो दूसरा का हो जाएगा 5 - T। तब कैलकुलेट करने में भार पड़ेगा, उससे अच्छा रेशियो से ही कर लीजिए। तो चाल है एगो 3 किलोमीटर प्रति घंटा और इधर है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। करे एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति चाल से स्कूल जाता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से लौटता है। यदि उसे अपने घर से स्कूल जाने तथा वापस आने में 5 घंटा लगता है। चाल दिया हुआ पलट देंगे तो समय निकल जाएगा। तो इधर हो गया 2 और इधर आपका हो गया 3। गुना कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। 3 दूनी 6, इधर हो गया 3 दूनी 6। यदि उसे अपने घर से स्कूल जाने तथा वापस आने में 5 घंटा लगता है, जाने आने में, इधर जाने आने में कुल कितना लग रहा है? 5। पूछ रहा है कि घर से स्कूल की दूरी, तो कोई एक्के गो आने जाने में पूछता, तो जाने आने में तो 6 - 6 12, तो हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया ना? समझ में आ रहा है ना? या ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10-20 हजार बार एग्जाम में पूछा है। कर रहा है, समझना है, दिक्कत वाला है। वेबसाइट खोले हैं? ठीक ठीक है, खोलते रहिए आप। इधर देखिए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अमित जो है घर से चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एकदम जोश में जा रहा था। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अमित घर से चलकर स्कूल नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहला दिन गया 4 के स्पीड से, तो 10 मिनट पहले चल गया, तो फील्ड में जाके बैठना पड़ा। तो देखिए अगला दिन क्या किया। यदि वो बात 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता, अगला दिन सोचा कि पहले जाके काहे को बैठेंगे, तो कम कोढ़िया चाल से जा रहा है। देख रहे हैं, टांग एकदम धीरे धीरे मरहिंड जैसा जा रहा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, तो करा 10 मिनट देर हो गया। वहाँ क्लास चालू है, देखते रह गया कि हमार तो क्लास से छूट गया। यानी पहला दिन भी स्कूल जाता है, दूसरा दिन भी। चाल पलट देंगे, दूरी तो वही है, तो समय निकल जाएगा। अब निश्चित राशि यहाँ ध्यान देंगे। पहला दिन करा 10 मिनट पहले पहुंच जाता, तो उस 10 मिनट को निश्चित राशि बनाइएगा, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो निश्चित समय दिया रहता, तब तो पहले और बाद का अंतर निकलता। नहीं समझ रहे? कह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से चलकर अमित अपने स्कूल में 10 नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये तो 4 के स्पीड से गया, तो ये पहले पहुंचने वाला समय है ना, तो इसका नियत समय हमारा दिया हुआ नहीं है। अगर नियत समय हमारा दिया रहता तो वहाँ करा 10 मिनट पहले पहुंचता था। नियत समय और इन दोनों का अंतर का तुलना अंतर से करते, या तो वहाँ कह रहा है कि 3 के स्पीड से जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है, तो नियत समय दिया रहता तो इन दोनों का अंतर निकालते तो ये होता। लेकिन नियत समय हमारा दिया हुआ है ही नहीं। ये तो है कि 4 के स्पीड से गया तो पहले पहुंचा,
3 के स्पीड से गया तो ये बाद में पहुंचा। तो अब ऐसा करिए, नियत स्पीड से जाता तो नियत कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंचता। यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो दोनों समय में अंतर कितने का है? 10-10 20 मिनट का। अब यहाँ यूनिट घंटा है तो इसको भी घंटा में बदल देते हैं, मिनट को घंटा में बदलेंगे 60 से। तो दोनों समयों में अंतर है इतना का, इधर दोनों समय में अंतर है 1 का। उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो दूरी का रेशियो तो कोई 1 को गुना करिए हो जाएगा, 4 तिया इधर भी वही रहेगा। तो घर से स्कूल की दूरी तो 12, आने जाने में दूरी तो 12 12 24, 20 से 60 कटेगा 3 और 3 से कटेगा 4 किलोमीटर। एक लिख रहा है नहीं समझे, ये एग्जाम में आपका नहीं आएगा। फिर से समझा देते हैं, नहीं समझे आप लोग भी नहीं समझ गए? हाँ फिर से देख लेंगे, वो जो नहीं समझो फिर से देख लेंगे। प्यारे आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार और रिपीट करिएगा ना 1-2 बार तो क्लियर हो जाएगा। आगे आइए। ये तो और भी बढ़िया प्रश्न है। एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल से 50% अधिक है। एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल से 50% अधिक। 50% का मतलब 1/2 ना, तो 2 इससे 1 अधिक यानी 3। तो रेलगाड़ी की चाल कार की चाल से 50%, रेलगाड़ी की चाल 2 तक कार सॉरी रेलगाड़ी की चाल कार की चाल से 50%, कार की चाल 2 तो रेलगाड़ी हो गया 3। 50% यानी अधिक, तो कोई भी चीज़ 100% होता है, 50% अधिक यानी 150%। तो 150% मतलब 3/2 गुना, तो 2 थे 3 ऐसे भी बोल सकते हैं। ये है 4, समझिएगा। दोनों एक ही समय पर एक ही बिंदु से ए से चले। देखिए यहाँ समझना है, यहाँ रेलगाड़ी भी है और यहीं पे कार भी है। दोनों, ये रेलगाड़ी है और ये कार, दोनों यहीं से चला है, दोनों यहीं से चला कह रहा है दोनों एक ही समय। तो छींक आ रहा था, बच गया। करा एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल से 50% अधिक है। दोनों एक ही समय पर एक ही बिंदु ए से चले तथा 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करा 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित दूसरे बिंदु बी पर, ये बिंदु ए था, बिंदु बी पर एक साथ पहुंचे। भला ऐसे कभी होगा? हम बोले कि ट्रेन की चाल ज्यादा ना है, तो दोनों एक ही जगह से चलना शुरू हुआ, एक ही जगह से एक ही साथ चलना शुरू हुआ। ये भी एक्सीलेटर दिया तो ये भी एक्सीलेटर दिया, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन की चाल ज्यादा है तो पहले पहुंचता। लेकिन कह रहा ये जब पहुंचा तो ये भी उसी समय पहुंचा, दोनों एक ही समय पर यहाँ पर पहुंचा। इसका मतलब है कि रेलगाड़ी बीच बीच में रुकते रुकते गई होगी। हम बोले रेलगाड़ी का चाल ज्यादा है तो पहले ना पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो पहले ना पहुंचकर कार जिस समय पहुंचा उसी समय रेलगाड़ी भी। इसका मतलब है कि बीच में रेलगाड़ी रुक रुक कर गया होगा। तो आगे देखिए लिखा है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल कार की चाल से 50% अधिक है। ये हो गया। दोनों एक ही समय पर एक ही बिंदु ए से चले तथा 75 किलोमीटर की दूरी
दूरी पर स्थित दूसरे बिंदु बी पर एक साथ पहुंचे, क्योंकि जगह जगह रुकने में रेलगाड़ी 12.5 मिनट लगाए थे, तो वहां पर रेलगाड़ी रुकने में 12.5 मिनट लगाया है। इधर देखिए, पलट देंगे क्योंकि दूरी सेम है। बोलिए, रेलगाड़ी रुकने में 12.5 मिनट, कार की चाल क्या है? तो हम बोले कार को समय लगा है 3, तो हम बोले कि कारे के साथ रेलगाड़ी भी पहुंचा, इसको पहुंचना चाहिए था पहले, लेकिन कारे के साथ पहुंचा, यानी ये भी 3 ही समय में पहुंचा, यानी रुकने के कारण कितना समय ज़्यादा लगा। हम बोले कि रेलगाड़ी को पहुंचना चाहिए था 2 समय में और कार को 3 समय में, तो कारे के साथ पहुंचा, यानी रुकने के कारण ये कितना समय व्यतीत किया है, तो 2 के जगह 3 पर पहुंचा, यानी 1 समय ना। यहाँ रुकने के कारण 12.5, इधर 1। कार की चाल कितनी है? तो ऊपर में दोनों का दोनों रेशियो है, तो आपका हर हाल में दोनों का दोनों रेशियो है, तो जिसका निश्चित राशि उसी का निकलेगा। तो समय का है तो समय ही निकलेगा। तो कार की चाल पूछ रहा है, तो कार का समय निकाल लेते हैं, तो 3 से गुना के कार का समय निकल गया। और बोलिएगा, दूरी दिया हुआ है 75, तो दूरी में अब इस समय से भाग दे देंगे तो चाल का लाएगा। नहीं समझे? दूरी दिया हुआ ना, दूरी को समय से भाग देंगे तो ये चाल निकल जाएगा, लेकिन ये मिनट में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा। अब ये भी घंटा में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चाल हो जाएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा। एक लिख रहे हैं, चाल समय दूरी का रेशियो कैसे लिखते हैं? यह कंडीशन है, दूरी बराबर चाल दिया हुआ है, पलट दिए समय, समय दिया हुआ पलट दिए चाल। अच्छे क्या तेरी का, चाल गुने समय कर देंगे तो हो जाएगा दूरी, चाल गुने समय कर देंगे तो हो जाएगा दूरी। बाय धर लिया क्या समझ में मैंने? हाँ, बाय धर लिया। हाँ। अच्छा, यहां से आ गया औसत चाल, इधर से आ गया है औसत चाल। छोड़ दें, अगला क्लास में बना देंगे। आए, अगला दिन ही खत्म हो जाना चाहिए। क्या वो है? हो जाना चाहिए, 40-45 को होगा, हो जाएगा। क्या वो है? हाँ, तो कल हो जाएगा, एक दिन और अगला दिन हो जाएगा। जाइए, आज मैं छोड़ देते हैं।